श्री परम परमेष्टः श्री सद्गुरु चरण कमलेभ्यो नमः। श्रीमन्महागणाधिपतये नमः। शंकरं शंकराचार्यं केशवं सूत्रभाष्य कृतो वन्दे भगवन्तो पुनः पुनः। नमः कमलाय नमस्ते जलसायने नमस्ते केशवो नंदो वासुदेव नमो नमः। नमो स्वनन्ताय सहस्रमूर्ते सहस्रपादाक्षिशिरोर्वाहवे सहस्रनाम्ने पुरुषाय शाश्वते सहस्रकोटि युगधारिणे नमः। परम दयालु परम पिता परमात्मा आनंद कंद भगवान अकारण करुणा वरुणालय भक्तवांश कल्पतरु शशिशेखर चंद्रमौलेश्वर भगवान दुष्मेश्वर देवादिदेव महादेव त्र्यंबकेश्वर के चरणों में साष्टांग प्रणाम करते हैं। इस पावन धरा पर दिव्यमान इस धरा का नित्य निरंतर पिता स्वरूप ईश्वर स्वरूप सखा स्वरूप गुरु स्वरूप पालन करने वाले कृष्णम वंदे जगत गुरु परमात्मा श्री हरि नारायण को साष्टांग प्रणाम करते हैं। सनातन पद्धति के प्रमुख वाहक आचार्य आदि गुरु शंकर के चरणों में प्रणाम करते हैं। भगवान रामानुजाचार्य वल्लभाचार्य निम्बार्काचार्य ऐसे समस्त आचार्यों के चरणों में साष्टांग नमन करते हैं। इस दिव्य धराधाम पर विद्यमान परमात्मा के सभी श्री विग्रहों को साष्टांग प्रणाम करते हैं। कुंभ का पावन पर्व और ऐसे पर्व पर पधारे भारत की प्राचीन परंपरा को सदा संजोए भारत के इतिहास की रक्षण और रक्षा करते हुए जीवन की परिपाटी पढ़ाने वाले ऐसे पूज्य संतों के चरणों में साष्टांग नमन करते हैं। भक्ति वात्सल्य ममता और करुणा से प्रतिपूरित इस दिव्य नगर के नगरवासियों महाकुंभ के इस पर्व ने हमें आप और आपको हमें इस दिव्य माला के मोती में पिरोया है कि साधना सानिध्य
सेवा और समर्पण का संयोग बना है। महाकुंभ का ये पर्व अमृत का एहसास तो निश्चित तौर पर हमें करा के जाएगा। आओ ऐसे दिव्य संयोग में, ऐसे ब्रह्म मुहूर्त के अद्भुत अलौकिक क्षणों में कुछ योग का अभ्यास करके अपने जीवन को और अपने मन को स्वस्थ और निरोग बनाएं। क्योंकि निरोग मन और निरोग तन ही संसार में कुछ करने योग्य बन सकता है। कुछ करने योग्य, जिस प्रकार से शिक्षा के बिना जीवन अधूरा है, ऐसे ही स्वास्थ्य के बिना भी ये मूल्यवान जीवन अधूरा है। जीवन में दो वस्तुएं बहुत सुंदर बात आचार्य कहते हैं। एक तो स्वयं किसी के एहसान के तले जीवन मत जियो, और दूसरा जीवन में प्रत्येक दिन किसी की सेवा करके ही सो। ये दोनों कार्य कब होंगे? जब हम स्वयं स्वस्थ होंगे, जब हम स्वयं आरोग्य निधि के मालिक होंगे, तब ऐसा हो सकता है ना। और आरोग्य के बिना कुछ भी संभव नहीं है। आइए थोड़े प्राण वायु को चढ़ा करके, बेटा पर्दे खोल दो, आपको रोज कहना पड़ता है, ध्यान दिया करो। आप लोग भी दे सकते ध्यान, ऐसी बात नहीं है ना, क्योंकि थोड़ी हवा आती जाती रहे तो ठीक रहे। प्राण वायु को चढ़ाओ पर, खींचो श्वास को, मेरुदंड को सीधा रखो, बैकबोन स्ट्रेट, सीधे श्वास को खींच करके सीधा छोड़ना है। और इस भाव के साथ भस्त्रिका करनी है कि भीतर के तंत्र की शुद्धि, भीतर के तंत्र का आनंद आपका जागृत हो रहा है। जो अशुद्धियां हैं वह बाहर की ओर जा रही है, और जो पवित्र ब्रह्म मुहूर्त का वातावरण है ना, ये आपके मध्य प्रवेश कर रहा है। खींचो श्वास को गहरा, सहज साकार सतरूप, सत्यता, सामर्थ्य, सानिध्य, समर्पण, सेवा और करुणा का ये अद्भुत संगम प्रभात के इस काल में। खींचो श्वास को गहरा, मध्यम गति से श्वास को खींच करके छोड़ना है बाहर की ओर। ये भस्त्रिका है। इसके करने से हमें रात भर में जो शरीर श्वास के द्वारा चला है, वह जो अनसेटल हो चुका है वह सेटल हो जाता है, ठीक स्थान पर अवस्थित हो जाता है, ठीक स्थान पर अपने स्थान को ग्रहण कर लेता है। खींचो श्वास को गहरा, साधारण सी क्रिया है, परंतु इसके बहुत अनेकों फायदे हैं। पेट मुलायम हो जाता है। पेट क्या होता है? मुलायम हो जाता है। पेट के मुलायम होने से हमारा मस्तिष्क ठीक हो जाता है, मस्तिष्क का तनाव कम हो जाता है। मस्तिष्क का तनाव कब बढ़ता है? जब पेट का ऐंठन बढ़ती है, पेट कड़क होता है, पेट में गैस बनती है, एसिडिटी होती है, तो दिमाग अपने आप हमारा चलना बंद हो जाता है।
इसलिए मस्तिष्क को स्वस्थ रखने के लिए आवश्यक है कि पेट को हम मुलायम रखें। ऐसे बड़े बुजुर्गों की कहावत है, सर हो ठंडा, पेट हो नरम और पांव रहे गरम। अब सारा सिस्टम हो गया उल्टा, पांव हो गए ठंडे, सर हो गया गरम और पेट हो गया 10-5 किलो तो हम स्टोरेज लेके चलते हैं, क्या पता कहां काम आ जाए। नहीं, होना क्या चाहिए? सिर होना चाहिए ठंडा। सिर ठंडा कैसे होगा? बिना प्राणायाम के, बिना आसन के कभी सर ठंडा हो नहीं सकता। सर ठंडा चाहिए, पेट मुलायम चाहिए और पांव गर्म चाहिए। पांव गर्म रहते हैं, पांव ठंडे पड़े रहते हैं, पांव में ठंडक ज्यादा। और पांव में ठंडक का कारण है कि आपके शरीर में धीरे धीरे रोग का घर बनने वाला है, संकेत है इसका। इसलिए आसन और प्राणायाम के माध्यम से व्यक्ति को नित्य प्रतिदिन अपने इस क्रिया को ठीक करना चाहिए। दबाओ जरा हाथ को। कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाला। क्यों? क्योंकि जब प्राणायाम करेंगे, थोड़े थोड़े व्यायाम करेंगे ना, तो मन कभी बेटे के पास, कभी बेटी के पास, कभी दुकान वाले के पास, कभी उधार वाले के पास घूमेगा। और सुबह सुबह संसार से कोई मतलब नहीं है जहां से दुख मिलेगा। एक मैया से बात कर रहा था मैं, मैया आपकी साड़ी बहुत अच्छी है। मैया खुश हो गई। मैया अब बड़ा अच्छा भोजन बनाती है। मैया और खुश हो गई। मैंने कहा मैया सब ठीक ठाक, कोई दिक्कत तो नहीं है? तो मैया रोने लग गई। मैंने कहा क्या हो गया माता? सब ठीक है, लेकिन हमारे वो है ना, वो मेरी सुनते ही नहीं है, अपने भाई की ही सुनते हमेशा। बस दुख शुरू हो गया। फिर भाई से तार निकला, तार से महातार, और फिर पूरी चांदनी बन गई। मैंने कहा बस कर माता, मुझे भी रुलाएगी क्या? तो संसार का दुख बहुत है। इसलिए प्रभात काल के समय में संसार के दुख सुख को त्याग करके ईश्वरीय भजन के साथ, परमात्मा के दिव्य नाम के साथ चिंतन करते हुए योग का अभ्यास करें। कैसे? कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाला, मुरली मनोहर नंदलाला, मुरली मनोहर नंदलाला, कृष्ण हमारे शंकर पंडित जी की जो है बांसुरी टूट गई। आपकी बांसुरी मिलती है? नासिक बांसुरी बिकती नहीं बिकती है? मिलती होगी ना। आज ढूंढना कोई है ना, जिसको पहले मिले वो लेके आना। बांसुरी कौन लेके आएगा? हाथ खड़ा करो। बहुत पीछे। जिसको ढूंढने को मिले आज बांसुरी लेके आ। बांसुरी टूट गई, चिपका दिया फेविकोल का जोड़। भजे मुरली मनोहर नंदलाला, भजे मुरली मनोहर नंदलाला, कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाला, गोविंद गोविंद गोपाला, मुरली मनोहर भजे मुरली मनोहर कृष्ण गोविंद गोपाला।
संसार की पीड़ा जो होती ना, वो पीड़ा नहीं होती है, जबरदस्ती ली हुई पीड़ा होती है। मैंने पूछा माता तुम रो क्यों, दुख किस बात का है? तो बोलती अपने भाई को जो पैसा देते मुझे बताते नहीं है। मैंने कहा तुम्हें बता देंगे, फिर कोई दिक्कत ही नहीं है, मैं खुद अपने हाथ से दे दूंगी। दुख इस बात का है कि वो क्यों देते हैं, मुझे देने दो। व्यक्ति संसार में दुखी इसलिए नहीं कि दुख उसके पास है, इसलिए दुखी है क्योंकि सोचने के लिए नया कुछ है ही नहीं, तो उसी में घूमता है। किसमें? जो हमारे पास है नहीं, जो हमारा है नहीं, उसी में हमारा मन भ्रमण करता रहता है, चिंतन करता रहता है। इसलिए ईश्वर के नाम को अपने गोल गोल पूरी ताकत के साथ, कैसे देखो, आज हमारा आसन अपग्रेड हो गया है, थोड़े ऊपर चले गए हम, थोड़ी और आसानी होगी आपको देखने में, नहीं? उल्टा घुमा, कभी कभी व्यक्ति को अपनों पे शक हो जाता है ना? पति को पत्नी पे, पति को पत्नी पे, माँ को बेटे पे, बेटे को माँ पे, पिता को पुत्र पे। स्वभाव है, मनुष्य स्वभाव है। ऐसी स्थिति में चिंता छोड़ करके ईश्वर का चिंतन करना चाहिए कि प्रभु मेरे मन में शंका आई है, इसका समाधान मैं संसार से नहीं, संसार को चलाने वाले परमात्मा से चाहता हूं। अपने आप समाधान मिल जाएगा। लेकिन बहुत सारे लोग समाधान नहीं चाहते, दुख चाहते हैं, इसलिए उनके जीवन में दुख ही दुख रहता है। कमी किसी बात की नहीं है, दाल रोटी ने ईश्वर सबको देता है। तो ये कहावत सत्य है कि परमात्मा भूखा उठाता है, लेकिन भूखा किसी को सुलाता नहीं है। और भूखा व्यक्ति अगर सोता तो अपने कारणों से सोता है। बहुत सारे लोगों को मैं देखता हूं कि गुस्से के मारे खाना नहीं खाते, गुस्सा आ गया, क्रोध आ गया किसी बात को लेकर के, तो भोजन को त्याग दिया। और एक व्यक्ति जब भोजन घर में त्यागता ना, तो बाकी सभी लोगों पे उसका इफेक्ट पड़ता है, चाहे कोई सो करे या ना करे। अन्न का त्याग व्यक्ति का सबसे बड़ी भूल है। अपमान अगर किसका करोगे, अन्नपूर्णा का अपमान करोगे, तो भगवान शंकर को भी मैया ने चक्कर कटाए थे। भगवान शंकर को भी मैया ने चक्कर कटा दिया था इसके पीछे। इसलिए भगवान स्वयं भी अन्नपूर्णे सदा पूर्णे शंकर प्राण वल्लभे ज्ञान वैराग्य सिद्ध भिक्षां दे च पार्वती। वो ज्ञान और वैराग्य को देने वाला अन्न है। ये पेट जब संतुष्ट होगा अपनी भूख से, ये मन जब संतुष्ट होगा अपनी इच्छाओं से, तभी तो ज्ञान और वैराग्य की उत्पत्ति होगी। हम सोचते हैं कि ज्ञान और वैराग्य किताबों में भरा हुआ है, किताबों में कहीं ज्ञान नहीं है। अगर किताबों में ज्ञान होता तो किताब छापने वाला महाज्ञानी हो गया होता। नहीं, ज्ञान किताबों में नहीं है, ज्ञान तो देने वाले उस ईश्वर में है, उस गुरु में है, उस माँ में है, उस पिता में है, जिसने हमें छोटी छोटी बातों को प्यार से करके समझा दिया। घुमाओ जरा कंधों को। माता च पार्वती देवी पिता देवो महेश बांधवा शिव भक्तास्य स्वदेशो हम तो बहुत छोटे थे तो महात्मा बन गए, 10-11 साल के रहे होंगे ना। तो हमारे साथ के पढ़ने वाले विद्यार्थी जो है वो छुट्टियों में घर चले जाते थे। हमने गुरुजी से पूछा, हमने कहा गुरुजी हम लोग कहीं जाते नहीं है, छुट्टियां ही नहीं होती है, 24/7 खोल दिया आपने हमको। तो जो लड़के साथ में हमारे पढ़ते थे, हमारे मित्र, वो घर जाते थे तो घर से मिठाई लाते थे, कुछ लाते थे, पूछते थे कहाँ गए, तो कोई बोला ननियाल गया, कोई बोला मामा के यहाँ गया। तो हमने पूछा एक दिन गुरुजी से, हम कहा हमारा ननियाल कहाँ है?
हम महात्मा बना दिया। अच्छा छोटे थे तो महात्मा क्या होता पता चलता, इतना विद्या धन का था। तो बड़ी प्यारी बात उस समय बताई हमारे पूज्य गुरुदेव ने कि बेटा हम लोग सन्यासी हैं तो हमारा जो ननियाल है, हमारा जो घर है ना, वो बड़ा अनोखा है। क्योंकि हमारे यहाँ जब सन्यास धारण करते हैं तो माँ और पिता का नाम भी ईश्वर के नाम। हमारे पासपोर्ट में हमारे माँ का नाम पार्वती है, पिता का नाम गुरु जी का नाम है, यानी भगवान शंकर। माता च पार्वती देवी पिता देवो महेश्वर, ये दो ही नाम चलते हैं हमारे साथ में। क्योंकि जब सन्यास को धारण करते हैं तो नाम बदल जाता है, गांव बदल जाता है, पता बदल जाता है, पहचान बदल जाती है। होलिया, रूप स्वरूप, रंग ढंग, रहना सहना सब परिवर्तित हो जाता है। क्योंकि ये जो लाइन है ना इतनी आसान नहीं है। आजकल तो खिचड़ी बनी हुई है, जब मर्जी लाल कपड़ा पहन लो और जब मर्जी पैंट शर्ट पहन के घूमना शुरू कर दो। मुझे लोग पूछते हैं कई बार, गुरु जी आप कभी जींस नहीं पहनते हैं? नहीं, मतलब कभी कभी मन करता होगा ना, कभी कभी नहीं पहनते। अच्छा फिर कभी कभी लोग क्या पूछते, अच्छा विदेश जाते हो तो पहनते होंगे, दूसरे गांव जाते होंगे तब पहनते होंगे। छुपना किससे है और छुपाना किससे है? स्वभाव में जीवन को जियो, बनावट का जीवन कभी नहीं जीना चाहिए। जिस आपको आत्मसंतुष्टि मिले वो कार्य करना चाहिए। और ये जो जीवन है ना, ये हमने स्वयं इसको पसंद किया है, किसी ने जबरदस्ती थोपा नहीं है या भूखमरी के मारे नहीं आए हैं कि खाना नहीं मिल रहा तो लाल कपड़े पहन लिए, कि चोरी कर ली तो बचने के लिए लाल कपड़े पहन लिए। ये बात सत्य है कि इस वस्त्र के अंदर में व्यक्ति किसी भी आवरण को छुपा सकता है, किसी भी आवरण को। फिर भी जीवन का दायित्व निभाने के लिए व्यक्ति को आत्मसंतुष्टि को पहले प्राप्त करना पड़ता है। तो हम दुनिया के किसी भी छोर में रहे, होर में रहे, ये वस्त्र, ये स्वरूप ही हमारा साथी है। हम पहली बार लंदन गए तो सब लोग घूर घूर के मेरे को देख रहे थे। तो पहले तो मैंने जाके बाथरूम में अपने आप को देखा, मैंने कुछ लगा तो नहीं इधर उधर, सब क्यों देख रहे हैं? हाँ कभी कभी होता ना, आदमी को पता नहीं चलता, कुछ लग जाए काला पीला नीला तो आदमी देखता है कि देखो इसको दाग लगा हुआ है, इसलिए देखता नहीं। 2-3 बार देखा मैंने अपने आप को, कुछ था नहीं। तो फिर मैं वापस आकर बैठ गया बाहर। जब बाहर आकर के बैठा, लाउंज होता ना वो बैठने वाला, उसमें जाके बैठा तो एक गुजराती भाई आया, पटेल। तमें क्या थी छो? मैंने कहा भारत से हूं। ना भारत अच्छे पण क्या क्या गांव क्या छे? मैंने कहा भारत। 3-4 बार पूछा भारत में क्या? मैंने कहा आखो भारत मारो छे, पूरा भारत मेरा है। फिर मैंने उससे पूछा, मैंने कहा इसे छोड़ो कि तुम कहाँ जिले में, गांव में, प्रदेश में डालने वाले हो मेरे को, मुझे ये बताओ ये लोग मुझे घूर घूर के देख क्यों रहे हैं? तो बोलता तमारा जीवा या दिखाई ना इतने जोवे छेल को तुमने बता। समझ में आया? नहीं आया? बोला आपके जैसे यहां दिखते नहीं इसलिए देख रहे हैं आपको। तो धीरे धीरे लोगों ने एक्सेप्ट कर लिया और आज वो हमारा एक आइडेंटिटी है, हमारी पहचान है, हमारा स्वरूप है। तो आप कोई चीज करते हो ना तो घबराओ मत कि संसार क्या कहेगा, आपको अच्छा लगना चाहिए। हम बचपन में गुरुजी ने बता दिया बेटा माँ तुम्हारी माँ पार्वती है, पिता भगवान शंकर है, तो वो 2 ही माता पिता हैं। और ननियाल, ये हिमालय तुम्हारा ननियाल है। 6 साल हिमालय में रहा और आज भी साल में 1 महीना हिमालय में बिताने जाते हैं, छुट्टियां बिताने ननियाल जाते हैं। माता च पार्वती देवी, माँ पार्वती हो गई तो मैया कहाँ की है? मैया के पिता कौन है? हिमालय है ना। तो हमारा ननियाल हुआ कि नहीं हुआ? और ननियाल में बड़ा आनंद आता है, वो सुंदर सुंदर वादियां, अद्भुत क्षण। चलो यार रखवाओ, जरा घुमाओ। आज तो आपने कमाल कर मेरे को बातों में लगा दिया, कहानी सुनने लग गया। अरे योगा भी करो साथ में, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा। हाँ ऐसे घुमाओ, पूरा जीरो बनाओ बड़ा वाला। इसका तात्पर्य ये है, इसका सारांश ये है
कि माता पिता का भाव जो जन्म देते उनके प्रति भी होना चाहिए, परंतु जो जगत नियंता जगदाधार है उसके प्रति भी होना चाहिए, है ना। और जहां से ज्ञान मिले, जहां से संस्कार मिले, जो गुरु का घर हो, जो सानिध्य प्रदान करने वाला हो। गुरु यानी डर नहीं, गुरु यानी भय मुक्ति, मित्रता, ऐसी मित्रता जिससे हमारे मन की हर बात हो जाए, जिसके साथ हम बैठ करके अपने जीवन के वास्तविक स्वरूप को समझ लें, जान लें, जिसके साथ कहीं तीर्थ यात्रा की ओर चलने का मन करे, जिसके साथ 4 कदम टहल सकें, जिसके साथ हम अपने अंतर मन की बातें करके उसका सारांश निकाल सकें, उसको गुरु का द्वार कहते हैं। जित बिठरावे, पंजाबी में बड़ा सुंदर भजन है, शब्द बोलते हैं इसको, गुरुवाणी का शब्द है। गुरु का क्या मतलब हुआ, क्या तात्पर्य हुआ, क्या समर्पण हुआ कि जित बिठरावे तित ही बैठूं, जो पहिरावे सोई सोई पहरूं, मेरी उसकी प्रीत पुरानी, बेचे तो बिक जाऊं, क्योंकि गुरु मेरी पूजा। गुरु गोविंद, घुमाओ, उल्टा घुमाओ। गुरु मेरा प्राण, गुरु मेरा प्राण, गुरु पूजा। क्यों पूजा बताई है? पूजा का मतलब ये नहीं कि आप आदमी की आप कर दो जय जय गुरुदेव, नहीं। इंसान होता है, इंसान को भगवान मत बनाओ। हम लोगों को शब्दों का भेद पता होना चाहिए। गुरु मेरी पूजा इसलिए है क्योंकि गुरु किससे मिलाता है? ईश्वर से मिलाता ना, परमात्मा से संबंध बनवाने के लिए प्रयत्न करता है, आध्यात्मिक चेतना को जागृत करता है। चलो थोड़ा प्राणायाम करें, प्राणायाम करें। कल शीतकार्य सिखाया था ना, सीधा वहां से शुरू करते हैं। निकालो जीभ को बाहर, जीभ बाहर आएगी, घुमाओ उसको, नाली बनाओ। जो त्याग और समर्पण के साथ ईश्वर से मुलाकात करा दे और इतना त्याग दिखाए कि वो हट जाए बीच में से, उसको गुरु कहते हैं। ये तो रोड़ा हटने वाली बात है कि भगवान को ही भूल जाओ और मुझे ही भजो, तो ये तो धोखा है ना, अपराध। कि ईश्वर को भूलो मुझे भजो ना, मेरे माध्यम से मेरे राम को भजो। जो कुछ मैंने जाना है, जैसे मैं जानता हूं ऐसे तुम भी उसको जानो ना। कुछ क्षणों के लिए उसका जाप करो, कुछ क्षणों के लिए उसका अभिषेक करो, कुछ क्षणों के लिए उसका श्रृंगार करो, उस ठाकुर को अपने हाथ से सजाओ। सबसे बड़ी साधना है, भगवान ने 2 साधना हर व्यक्ति को दी है। ऐसा संसार में कोई व्यक्ति नहीं है जिसके पास 2 कला ना हो। या तो वो बहुत अच्छा गा सकता हो, और जो अच्छा नहीं गा सकता है वो अच्छा भगवान को सजा जरूर सकता है, श्रृंगार जरूर कर सकता है। लेकिन हमने कभी प्रयत्न ही नहीं किया, आवश्यकता ही नहीं पड़ी, जरूरत ही नहीं महसूस की, और ऐसा मौका भी नहीं मिला, ऐसा समय भी नहीं मिला, है ना। मुगल मिलना चाहिए अपने ठाकुर को, अपने सामरे को अपने सामने, अपने घर के मंदिर में सुबह सुबह बैठ करके चंदन, अक्षत्र और रोली से सजाना चाहिए। अलग अलग प्रकार के चंदन लगा करके, टीके लगा करके उसे दिव्य बनाना चाहिए। उससे क्या होगा? उससे प्रेम बढ़ेगा, प्रीति बढ़ेगी, उससे हमारा अनुराग बढ़ेगा, और उस पत्थर में परमात्मा है इस बात का एहसास वह हमारा मित्र, वह हमारा गुरु, वह हमारा सदगुरु हमें कराएगा। अभी आज तो कुछ नहीं, गुरु जी की फोटो ले जाके मंदिर में लगा दो, चुआए उसको भी फोटो पकड़ा दो। आजकल लोग बड़े डरने लग गए गुरु लोगों से, बोला भगवान
बचाओ दाढ़ी वाले बाबाओं से। क्यों? क्योंकि जहां पर प्रेम अनुराग नहीं है, जहां समर्पण नहीं है, जहां सिर्फ स्वार्थ छुपा है, वहां समस्या भी छुपी है। सोचना चाहिए, चिंतन करना चाहिए, मनन करने की बात है। हमें एक मित्र की आवश्यकता है जो हमें मार्ग बता दे। ऐसा मित्र नहीं जिस मार्ग भटका दे, मार्ग के अंदर रोड़ा बन जाए, ऐसा मित्र नहीं चाहिए। जो मार्ग प्रशस्त करे, है ना। आदमी कैसा चाहिए? आप कहीं जा रहे हो और किसी से पूछ लो भैया रास्ता कहाँ जाएगा, बोला यहाँ से सीधे जाओ, फिर आगे से राइट मारो, फिर आगे जाओ, सीधे जाओ 10 किलोमीटर, फिर वहाँ से राइट मारो, फिर आगे सीधा जाओ, फिर वहाँ से राइट मारो, फिर सीधे आकर के फिर राइट मारो, फिर आप यहाँ खड़े हो जाओगे, फिर यहाँ से पूछना कि तुम्हें कहाँ जाना, मुझे नहीं पता। टाइम खा गए इतना ज़्यादा, है ना। तो क्या एक गुस्सा आएगा ना उसके ऊपर? नहीं आएगा। कैसा मूर्ख आदमी है। जब मुझे किसी और से पूछना है तो तुम क्यों मेरा समय खा रहे हो, मना कर दो भैया मुझे नहीं आता, आप किसी और से पूछ लो। लेकिन आदमी अपनी प्रधानता को स्थापित करने के लिए वो ये बताना चाहता कि मैं जानता हूं और मैं ही सब कुछ हूं, इसलिए तू पहले मुझे भज, मेरी बात को मान और मेरी पूजा कर, उसके बाद मैं तुझे बताऊंगा कि भगवान कहां है। ये क्या बात हुई? 3 जगह आस्था व्यक्ति की जमती है। कितनी जगह? 3 जगह आदमी बिना सोचे आस्था को आंखें बंद कर देखता है। माता पिता, जीवन साथी और सद्गुरु। ये 3 जगह ऐसी है जहां व्यक्ति आस्था को पूरी तरह से समर्पित कर देता है। और जिन लोगों ने यहां पे आस्था को समर्पित नहीं किया, उनका जीवन फिर कभी सफल हुआ भी नहीं। तो माता पिता पे आक्षेप करे, लोग ये शक करे कि मुझे इस बात का शक है कि तुम मेरी मां हो कि तुम मेरे पिता हो, तो फिर वो जीवन निरर्थक है। लोग ये शक करे कि तुम मेरी पत्नी हो कि तुम मेरे पति हो, मुझे इस बात पर संदेह है, तो भी जीवन बेकार है। और लोग ये भी शक करे कि जिसके साथ मैं लगा हूं, जिसको मैं गुरु समझता हूं, जिसको मैं गुरु के रूप में, मित्र के रूप में मानता हूं, उसको भगवान के बारे में पता है कि नहीं है, तो भी समस्या है। इसलिए एक रिश्ता तो भगवान स्वयं बनाते हैं, कौन सा? माता पिता का। परंतु बाकी 2 रिश्ते हमें स्वयं को डेवलप करने होते हैं। इसके लिए बहुत चिंतन करना चाहिए, मनन करना चाहिए, अपने इस मस्तिष्क का पूरा उपयोग करना चाहिए। धन कमाने पे दिमाग मत लगाओ, वो तो आएगा ही आएगा। विद्या कमाने पे दिमाग लगाओ। अगर एक बार आपने विद्या को कमा लिया ना, विद्या ददाति विनयम, विनयं ददाति पात्रता। वो कहते हैं ना, कहावत है ना, गांव बसे नहीं लुटेरे पहले आ गए। कहते नहीं कहते? गांव बसा नहीं और लुटेरे पहले आ गए। तो हमारी स्थिति यह है कि हमने धन कमाया नहीं और धन कमाने से पहले विद्या को पाया नहीं, पात्रता नहीं लेकर के आए कि कहां रखा जाएगा इस धन को, कैसे संसार बनाया जाएगा, और बेवजह परेशान है कि क्या होगा क्या होगा क्या होगा। होना क्या है? बीत गए दिन, पांव फैलाओ जरा, पांव खोलो। बीत गए दिन भजन बिना, भजन बिना, भजन बिना, भजन बिना, भजन बिना, बीत गए भजन बिना, बीत गए भजन बिना, बाले अवर। एक बहुत सुंदर बात आती है, जब व्यक्ति का बचपन की उम्र में याद आता है ना, कि कैसे साथ में खेलते थे, पढ़ते थे, मस्ती करते थे। एक अलग पंथा बचपन का, नहीं? 10-10, 15-15 साल के, 20-20 साल के जब तक हुए,
खूब मस्ती की, खूब घूमे, खूब लोगों को परेशान किया, है ना। कभी कभी मित्रता के बीच में ऐसा भी होता था कि लोगों को परेशान करने में बड़ा आनंद आता था। मोहल्ले में कोई काका कोई काकी चिढ़े ना तो उसको ज्यादा चिढ़ावे। लेकिन 55 की उम्र में जब बैठ करके हम अपने आराम को, अपने सर्कल को देखते हैं कि कौन क्या बना और कौन कितना बिगड़ा, तो इसका चिंतन करते हैं तो हम अपने आप को भी देखते हैं कि हमारा साथी आज कहां है और हम आज कहां हैं। क्या कमी रह गई या फिर क्या हमने ऐसा किया कि जिससे ईश्वर की कृपा से हम ऐसे नहीं बने जैसा हमारा मित्र बन गया। कम से कम ऐसे तो नहीं बने। कितनी बड़ी परमात्मा की कृपा है। और कभी कभी चिंतन ये भी हो जाता मन में कि क्या कमी रह गई हमसे कि हम ऐसे नहीं बन पाए, क्योंकि बीत गए भजन बिना रे जो बोल बीत गए भजन भजन बिना रे भजन बिना भजन बिना भजन बिना बीत गए भजन बिना उल्टा वहां वाले अवस्था खेली गवायो वाले अवस्था खेली गवायो जब यौवन तब मान घृणा जब यौवन तब मान घृणा भजन बिना इसलिए ये चिंतन का विषय है कि कितने दिन हमारे बिना भजन के बीते। पत्थर से प्रेम करने के लिए एक मित्र की आवश्यकता है जो बता दे भैया कि पत्थर प्रेम कैसे करता है। और एक बार पत्थर से प्रेम हो जाए तो फिर उस प्रेम को हमें स्वयं को आगे बढ़ाना चाहिए धीरे धीरे। और योग का सत्र बड़ा अच्छा है। इस सत्र में दो काम एक साथ हो जाते हैं, भजन भी हो जाता है और स्वास्थ्य वर्धन भी हो जाता है। तो ढिंचक वाला उसमें जिम खाने में बसता रहता है और ऐसे ऐसे गाने बजाएंगे कि आदमी का दिल टूट जाएगा। तो गुस्से के मारे लोहे को भांजेगा, मारे गुस्से के लोहे को भांजेगा। और कभी लोहा गिर गया शिंदे साहब क्या होगा फिर? अगर लोहा गिर गया तब क्या होगा? क्योंकि तो लोहा है। लोहा मतलब निर्दय, निर्दय का मतलब प्राणहीन। और प्राणहीन से प्रेम करोगे वो अपने ऊपर गिरेगा तो फिर आदमी गुस्सा। अगर कोई आदमी लोहे की रोड पे गुस्सा भी निकाले तो उसका क्या बिगड़ने वाला है? तुम उसको पीटोगे तो तुमको ही लगेगा। प्रेम किससे करो? जिससे संवेदना बन जाए। आओ जरा आसन कर लें। आसन करें। आसन नहीं किए 2 दिन से, खाली कथा सुन रहे हैं, ठीक भी नहीं है। आसन भी जरूरी है ना। चलो नौका आसन करो फटाफट। फिर आज नया आसन सिखाते हैं, ब्रिज बनना। नौका आसन पे आ जाओ। पहले लेटो ठीक से। किसी को नहीं आता, मैं तो पूछता ही भूल जाता हूं। रोज नए 4 चेहरे बन जाते हैं। किस किस को नहीं आता भाई? नहीं आता है तो वो देखो, मैं करके बताता हूं। पहले रुक जाओ पुराने हमारे विद्यार्थियों, एकदम शुरू हो गए। नए वालों का भी ख्याल किया करो। आप लोग करो। अच्छा चलो मैं इनको करके बताता हूं। आप लोग करो। श्वास को भरो अंदर, पांव को उठाओ और हाथों को एक साथ उठाओ। हाथ भी सीधे, पांव भी सीधे।
बीत गए दिन भजन बिना रे, बीत गए भजन बिना। जो बीता सो बीता अब ना बीते। एक बड़ा सुंदर भागवत का प्रसंग है। सुदामा की पत्नी है, क्या नाम है? सुशीला। सुशीला, सुशीला भाभी। और एक पात्र है बहुत सुंदर भगवान कृष्ण का। इन दोनों के मध्य में जो बातें होती ना, ये बचपन से 55 तक की बातें हैं। क्या खोया क्या पाया, क्या बीता और क्या बीतेगा, इस पे बड़ी सुंदर चर्चा है। बस अब महंगी वाली नाव बनाओ, महंगी वाली नाव बनाओ। ये सस्ती वाली थी, स्टीम बोट बनाओ, फास्ट चले एकदम। शाबाश। हमारे आचार्य महेश जी कह रहे थे कि 2-4 महंगी नाव ले चलेंगे गुरुजी, गंगा जी में तैरने में काम आएगी। श्वास को भरो अंदर पेट में, और हाथों को भी उठाओ और पांव को भी उठाओ पीछे से। पांव भी सीधे रहे और हाथ भी सीधे रहे। एकदम पेट पे पूरा शरीर उठना चाहिए, पेट के ऊपर, लेकिन आराम से। जिसको तकलीफ है, समस्या है, भैया मत करना। कमर में दर्द हो, हड्डी का किसी को फ्रैक्चर हो, विशेष सावधानी अगर हो तो उसको रखें आप लोग, बाकी करिए। उड़ चले पवन सुत हनुमान, लिए गदा को तान, सजीवन लाने लक्ष्मण के प्राण बचाने। बचा लीजिए अपने ही प्राण। तो समझ लेंगे। बैठ जाओ, बैठो बैठो बैठो। शाबाश मेरे शेरों। 2 नाव तो तैयार हो गई। अब भारत में चाहे जितना फ्लड आए, नासिक की जनता नहीं डूबेगी, गारंटी पक्की हो गई। और 2-4 को बचा भी लेगी, पीठ में बिठा करके नाव बन जाना, क्या दिक्कत है। तैरना आता है कि नहीं आता? स्विमिंग तो यहाँ बहुत अच्छी करते हैं, मैंने सुना। लोग दीपक भाव बता रहे थे स्विमिंग सभी लोग करते हैं यहाँ पे। स्विमिंग करते हैं आप लोग? कितने लोग करते हैं? स्विमिंग सबको करनी चाहिए। सबसे बेस्ट एक्सरसाइज है स्विमिंग। उसमें प्राणायाम भी हो जाता है, योगा भी हो जाता है, नहाना भी हो जाता है सब, लेकिन संभल के करना चाहिए। रोज भी नहीं करनी चाहिए, जिससे पानी अगर खराब हुआ ना तो स्किन के रोग हो जाते हैं। पानी साफ होना चाहिए, नेचुरल वाटर, या फिर जो केमिकल युक्त वाटर होता है, जो स्पेशली साइंटिफिकली प्रूव्ड वाटर है। आजकल तो गड्ढा बना देते हैं बड़े बड़े, क्या बोलते हैं इसको? हाँ, पुल, स्विमिंग पुल। उसके अंदर सभी कूदते मछलियों की तरह। सभी के शरीर की गंदगी उसी में जाती है, और उसी को आदमी फिर पी लेता है, उसी में तैरता है, तो फिर वो सब मिक्सर हो जाता है, समस्या ही बनती है उससे। इसलिए नहाने के लिए शुद्ध, भगवान से प्रार्थना करो कि परमात्मा एक सुंदर सा स्विमिंग पूल हमारे घर में ही हो। आजकल तो घर भी डिब्बे जैसे है ना, एक के ऊपर एक चढ़े हुए हैं। पहले घर होते थे बड़े बड़े, ये पूरा लंबा चौड़ा खेत और उसके पास घर, आंगन। बंगाल में ऐसी प्रथा है कि जिसके घर में तालाब नहीं, उसके यहां लड़की नहीं देते थे। शादी भी ना करे जिसके घर में तालाब नहीं, उसको बोलते पोखर, बाड़ी पोखर। बाड़ी बोलते घर को और पोखर बोलते हैं तालाब को। जिसके घर के बाहर तालाब है भैया, उसी को लड़की हम देंगे, नहीं तो नहीं देंगे। ये अमीरी का पैमाना मापा जाता था। आओ एक बार मैं आपको सस्ती महंगी नाव दोबारा बना के दिखाता हूं, और उसके बाद में एक ब्रज आसन दिखाता हूं। सेतु, सेतु बनना भी चाहिए कभी कभी ना। किसी के हेतु ना बन पाओ तो सेतु तो बन जाओ, कि कोई आपके सहारे ही जीवन पार कर जाए। हेतु का मतलब हुआ कि आपने अपने धन से, अपने जीवन से जो कमाया है,
वह हेतु की कृपा आपने किसी पे कर दी। अचानक किसी को कह दिया कि इस गरीब कन्या का विवाह मैं कराऊंगा, इसका भाई मैं बन जाऊंगा, इसका पिता मैं बन जाऊंगा। ये अहेतु की कृपा है, जिसने कभी कल्पना नहीं की, आपने उसकी सहायता कर दी। किसी गरीब निर्धन बालक को आपने पढ़ने के लिए उसकी मदद कर दी। चलो तुम्हारी स्कूल की फीस मैं भरूंगा, तुम पढ़ने में अच्छे हो ना, चिंता मत, तुम पढ़ो। अहेतु की कृपा। और सेतु की कृपा यह है कि भैया तुम मेहनत करो, जितना मुझसे होगा मैं तुम्हारी सहायता कर दूंगा। जो मेरा ज्ञान है वो तुम्हारे काम आ जाएगा। कभी कभी धन, जरूरी नहीं कि धन ही हमारे लिए एक सेवा का माध्यम हो, ये शरीर भी सेवा का माध्यम हो सकता है ना। कि मेरा ज्ञान जो मैंने अर्जित किया, जो मैंने पढ़ाई की है, जो मैंने सीखा है, वो मैं तुम्हें सिखा दूंगा। उसको बोलते सेतु, ब्रिज। महात्मा ब्रिज का काम करते हैं, लेकिन महात्माओं को आपने क्या बना दिया? अगरबत्ती बेचने वाले, डोरा बेचने वाले, धागा बेचने वाले। ए भगवान, सारी दुकानें खुली हुई हैं। गुरुजी छाप अगरबत्ती, गुरुजी छाप चप्पल भी आ गई। गुरुजी छाप चप्पल, गुरुजी भी कमाल है, बताइए। इसलिए ये सब समझने की बातें, ये छोटी छोटी बातें, ये हमें खुद को ध्यान देना होगा। ये हमारे स्वयं के मनन की वस्तु है। ये किसी की निंदा स्तुति नहीं है, ये एक मनुष्य के लिए मनुष्य की संवेदना है, एक मनुष्य को अवेयरनेस की संवेदना है कि हमें अंधा नहीं बनना है। हमारी संस्कृति अंधी नहीं है, हमारी संस्कृति एकदम ब्रॉड एंड साफ है। हमें कहा जाता है कि आपका ईश्वर पत्थर का है, और इसी पत्थर के ईश्वर में आपको साक्षात परब्रह्म का दर्शन करना है। अंधा तो वो कि अंधेरी काल कोठरी में डाल दो और अभी आएंगे गुरुजी, मंत्र पढ़ेंगे, इंतजार करो, भयंकर म्यूजिक बजा और ये चीजें हुई, और उसके बाद में ऐसी हवा छूटी कि एकदम लगा कि जैसे कोई काल पुरुष निकल करके बाहर आया। जैसे वो एक माई बंबई वाली आती है ना, ऊपर से कभी कूदती, कभी यहाँ से कूदती है, भयंकर। अभी तैयारी होगी, भयंकर गाने बजेंगे, म्यूजिक बजेंगे, अचानक कोई प्रकट होगा ऐसा। साधारण आदमी को भी इन आडंबरों ने इतना भयंकर बना दिया कि ऐसा लगेगा कि मानो परमात्मा स्वयं धरती पे आ गए हो। इस आडंबर से हमें स्वयं को बचना चाहिए। मनोरंजन करिए, जाइए हर जगह, देखिए हर जगह, समझिए हर एक वस्तु को। क्योंकि हम भारतीयों की एक बहुत अच्छी खासियत है कि हम नेगेटिविटी में पॉजिटिव ढूंढ लेते हैं। किसके अंदर क्या बुराई है हमें उससे मतलब नहीं है, हाँ कितनी अच्छाई किसके पास है उसको ग्रहण करके बाकी भूल जाओ। ऐसा मन में चिंतन करना चाहिए, है ना। तो बन जाए सेतु। नाव तो आप बनी गए, फिर भी बता देता हूं, आज हमारा अपग्रेड सिस्टम थोड़ा छोटा लग रहा है। कोई बात नहीं, आप एडजस्ट कर लेना, मैं भी करूंगा इसमें। ये पहली नौका है जिसको श्वास को पेट में रोक करके पांव को भी पूरा उठाना और हाथ को भी उठाना है। कैसे? देखो, ताकत के साथ करना है। ऐसे नहीं खड़े हो गए तो ऐसे नाव डूब जाएगी, फिर डूब जाएगी। और फिर महंगी वाली नाव दाएं करवट लेते हुए लेफ्ट हैंड साइड से हमेशा करवट बदलनी चाहिए। कितनी का इफेक्ट लेफ्ट हैंड साइड ज्यादा होता है ना। हाथों को भी सामने और पांव को भी मिला करके श्वास को पेट में भरे और ऐसे उठे। कैसे? फिर थोड़ा आराम और फिर दोबारा से। आसन करने के बाद एकदम भागे नहीं, हाथों को ऐसे रखें और थोड़ा सा आराम करें। फिर दाएं करवट से इसमें
अब आपको ब्रिज आसन कराते हैं, ठीक है ना। सेतु बन जाइए, राम सेतु बनो, होगा, होना चाहिए। इसमें क्या करना है, श्वास को सीने में लेना है और बॉडी को यहां से उठाना है। न पांव बेंड होंगे न हाथ बेंड होंगे। देखो कैसे, यहां से बॉडी, जो हमारे शरीर का एकदम बीच का हिस्सा है ना, कमर से मोड़ेंगे। देखो, समझ में आया? सपोर्टिंग पार्ट देखो, अगर ये एकदम ना हो तो सपोर्टिंग पार्ट वाला ब्रिज बनाइए, जिसमें एक होता है हैंगिंग ब्रिज, जिसमें सपोर्ट नहीं होते ना, दोनों बंधा होता, एक होता सपोर्ट वाला, पिलर वाला ब्रिज, बीच में पिलर लगा दो, सपोर्ट आ जाएगा ना, तो सपोर्ट वाला ब्रिज बनाते हैं। हाथ को यहां से कमर से पकड़ लो और उठते वक्त, उठने के बाद थोड़ा होल्ड कर लो। ठीक है, बनाएंगे हम, चलो फिर लग जाओ काम पे। वैसे ही पुल के नाम पे हमारे माननीय बहुत खा चुके हैं, कुछ पुल आप बना दो फ्री में। इस देश में नौकासन शुरू करो, पहले शुरू से नौकासन दोबारा बनाओ। महेश महाराज नाव बना रहे हैं आपके लिए, हम देख लीजिए अब आप। श्वास को भर के उठो और होल्ड कर लो। बीत गए दिन भजन बिना रे, बीत गए भजन भजन बिना, भजन बिना, भजन बिना बीत गए भजन बिहारे, बीत गए भजन काहे के कारण मूल गवायो, काहे के कारण मूल गवा बनाओ ब्रिज, बनाओ बनाओ ब्रिज बनाओ। बनाओ बड़े अच्छे वाला पुल, जेपी सीमेंट वाला, बिनानी वाला, अंबुजा वाला, कि कौन सा और है, मैयर सीमेंट, वो सीमेंट जेपी बिरला। पांव मुड़ेंगे नहीं भैया, देखो ये घुटने है ना, बड़े बदमाश है, ये मुड़ जाते हैं एकदम मौका मिलते ही। पांव मुड़ने नहीं चाहिए। उठाओ कमर से हाथ को पूरा, हाँ शाबाश।
बाले अवस्था खेली गवायो बाले अवस्था खेली गवायो। आराम, थोड़ा सा आराम, सब आसन में लेट जाओ, थोड़ा आराम। दाई कर पड़े तो उठ जाइए। मंदिर बनाए बहुत दिन हो गए ना हम लोगों, पेट में मंदिर बनाए बहुत दिन हो गए ना, आज बनाए दोबारा से। हाँ? श्वास को आउटसाइड होल्ड करना है, बाहर की ओर श्वास को रोकना है, बाहर की ओर श्वास को रोकना है ना। कैसे बताऊं? देखो दोनों हाथ रहेंगे यहां पे, है ना, दोनों हाथ ज्ञान मुद्रा में, ज्ञान की मुद्रा है। दोनों अंगुलियों अंगूठों को लगा करके ऐसे, ये ज्ञान की मुद्रा है। इसमें दो प्रकार से रह सकते हैं, ऐसे भी रह सकते हैं और ऐसे भी रह सकते हैं, जैसे आपको कंफर्ट लगे। थोड़े ज्यादा लंबे तो ऐसे कर लो, थोड़े कम लंबे तो ऐसे कर लो, क्या दिक्कत है? अपनी खेती है, जैसे मर्जी रखो, है ना। लेकिन प्राणायाम परफेक्ट होना चाहिए, प्राणायाम परफेक्ट होना चाहिए। श्वास को पहले खींच करके बाहर छोड़ेंगे, मैं बताऊंगा फिर आप करेंगे, ठीक है ना। ठीक है, चलो करो सब एक साथ, मेरे साथ सब करेंगे, ठीक है ना। कमर सीधी, किडनी के लिए, ब्लड प्रेशर के लिए बहुत उपयुक्त प्राणायाम है। पेट को हर प्रकार से स्वस्थ बना देता है, गैस एसिडिटी बनेगी ही नहीं कभी। भोजन चाहे कुछ भी खा लो पच जाएगा। भोजन में सिर्फ कुछ बातों का ध्यान देना होता है, जैसे बहुत ऑयली ना खाएं, बहुत मैदा ना खाएं, है ना, अनियमित ना खाए, बहुत चावल ना खाए। चावल एक भारत का एक हिस्सा है, चावल ऐसे कि आदमी देख करके डर जाए। नाम नहीं लेना, सब आ जाएंगे यहाँ पे। चावल को ऐसे अपना अपना तरीका है। हम लोग बचपन में भी खाते थे बड़ी मस्ती से, हाथ इधर से इधर तक जा रहा बढ़िया से। आपने दूध रोटी खाई कभी? दूध रोटी अभी खाई कभी? रिसेंटली कब खाई? रिसेंटली कब खाई? अरे वो एक बाबा जी और आते, पूछते समोसे खाए? नहीं खाए, कृपा रुक गई है। समोसे नहीं खाए तो कृपा रुक गई है। कृपा चाहिए, समोसे खाओ, ऐसी कृपा नहीं है। दूध रोटी में बड़ी ताकत होती है। दूध में सारे विटामिन होते हैं। दूध में थोड़ा सा गुड़ डाल करके, गुड़ अच्छा शुद्ध गुड़ आता ना, थोड़ा गुड़ डालो और फिर रोटी को उसमें डाल दो। एक छोटे बच्चों को तो 1 चम्मच गाय का घी भी डाल देना चाहिए, वो खिलाओ, बहुत फायदेमंद, बहुत फायदेमंद। चलो प्राणायाम करो ना, ऐसे करोगे क्या?
पूरी ताकत से पेट को भीतर की ओर खींचो। पेट का जो फेट है ना वो इतना हो जाना चाहिए, यहां का लेवल इतना हो जाना चाहिए। हो जाएगा धीरे धीरे, चिंता मत करो भाई। बहुत आपने स्टोर थोड़ा बांटो ना इधर उधर। जितना सोना अमेरिका की सरकार के खजाने में नहीं है, उतना सोना तो हमारे भारत की माताओं की जेब में रहता है। पूरी दुनिया में एकमात्र कंट्री है जो सोना स्टोर करती है, वो भारत। राजस्थान में तो माताएं जो गाय का गोबर बीनती है ना, गाय का गोबर, उन माताओं के पास में भी 20-20 से लेकर के 50-50 ग्राम तक सोना पहने रहती है वो कान। हमारी ये बड़ी प्राचीन परंपरा रही है कि धन को एकत्रित सोने के रूप में करो, ताकि कभी भविष्य में कभी जरूरत पड़े तो तत्काल उसका फायदा मिल सके। आजकल सब कंपनी वालों ने फंसा दिया है, ये बाउंड खरीद लो, ये बाउंड खरीद लो, 20 साल बाद इतना मिलेगा, 30 साल बाद इतना मिलेगा। वर्तमान अंधकार में चला गया और भविष्य के सपने दिखा रहे हैं। धन वही है जो आपके हाथ में है, जन वही है जिसमें मान होता है। खाने का ज्ञान नहीं। वो एक कल के मुझे बता रहा था कि पति बीमार हो गया, एक पति पत्नी रहते थे, वो एक मुर्गा पाल कर रखते थे। तो पति बीमार हो गया तो पत्नी ने प्यार से माथे पे हाथ फेर के कहा, प्रियतम आप चिंता मत करो, मैं आपके लिए भी गरम गरम चिकन सूप बनाता हूं, खो जाओ। तो मुर्गा बोलता एक डर गया बेचारा, पसीने पसीने हो गया, क्योंकि उसी का नंबर था कटने का। तो उसने कहा, बहन एक बार पैरासीटामोल दे के देख ले, शायद ठीक हो जाए। क्यों मेरी बलि चढ़ाती है? बीमार ये हुआ, बलि मेरी चढ़ाई। एक बार पैरासीटामोल दे के देख ले, शायद ठीक हो जाए। तो हमें ये नहीं पता कि हमें क्या खाना है, कि हम कितने नेचुरल हैं। पता हमें पत्थर की पूजा सिखाई जाती है। हम भला प्राणियों को मार के कैसे खा सकते हैं? लेकिन मित्रता न होने के कारण, स्वभाव न होने के कारण हम अनभिज्ञता में काम कर जाते हैं, और अनभिज्ञता के कारण हम अपने आप में बन जाते हैं। नहीं, हमें टेस्ट चाहिए, हम उसके बिना नहीं रह सकते। बहुत सारे लोगों का कहना है कि हम बिना मांस के नहीं रह सकते, हमको खाना ही पड़ता है। क्यों? क्योंकि वो हमारी जीवा पे लग चुका है, अब उसके बिना हमारा चलता नहीं है। ऐसा नहीं है, ये उचित नहीं है, ये उचित नहीं है। जो उचित नहीं हो ना, उसको त्याग करना सीखना चाहिए। हम मानव है, हम दानव नहीं है। हम किसी को मारें और हमारे द्वारा हमारे लिए किसी को मारा जाए, ये उचित नहीं है ना? हम किसी को जीवन नहीं दे सकते, तो हमें उसको मार के खाने की आदत भी नहीं होनी चाहिए ना, अधिकार भी नहीं है ना। करो प्रणाम, प्रणाम करो। आजकल डॉक्टर भाई बहन भी बड़े कमाल के हैं। बच्चे में कमजोरी है तो घी खाने के लिए मना करेंगे, लेकिन बोले 2 अंडे घोल के खिला दो। लोग बोलते हैं अंडे तो वेजिटेरियन होते हैं। कैसी मूर्खता वाली बातें हैं। मतलब जो एकदम अंधकार में है, जिसको एकदम अज्ञानता कहा जाए, जिसे पूरा का पूरा अंधविश्वास कहा जाए, तो ये अंधविश्वास वहां पैदा होता है जहां बहुत लाइटें लगी हुई है। जो स्वयं एजुकेशन का मास्टर है वह कह रहा है कि अंडे तो शाकाहारी हैं, आप खा सकते हैं। अरे वहां कोई जीवात्मा अंकुरित हो रही है, कैसे भला हम खा सकते हैं? और क्या कमी हमारे पास खाने के लिए? वनस्पति की कमी नहीं, प्रोटीन की कमी नहीं। थोड़े चने खा लो 2 मुट्ठी, बादाम खा लो भिगो करके, मूंग खा लो बना करके, दूध पी लो 2 गिलास, और कमजोरी लगती है तो 2 चम्मच घी खा लो, अपने आप मजबूती आ जाएगी। इसके लिए भला हमें अपने स्वार्थ के लिए किसी को मारना पड़े, ये उचित थोड़ी है। हाँ, हो सकता है कि थोड़ा फायदा दिखता हो, लेकिन क्या हम इतने स्वार्थी हो गए हैं कि अपने फायदे के लिए हम किसी प्राणी की बलि चढ़ा दें? ये उचित नहीं है, ये हमारे संस्कार नहीं कहते हैं, ये हमारी परंपरा नहीं है, ये हमारी पद्धति नहीं रही है। तो हमें अपने आप पर चिंतन करना चाहिए कि जो हमारा नहीं है वो हमें नहीं करना चाहिए। ठीक बात है ना? चलो अब इसका उल्टा करते हैं, अपोजिट डायरेक्शन में प्राणायाम करते हैं।
श्वास को सीने में रोक लो, चेस्ट में श्वास को रोको, चेहरे का तेज बढ़ेगा, चेहरे का निखार आएगा, ग्लो आएगा। इसके लिए आपको किसी को मार के खाने की आवश्यकता नहीं है। फेस का ग्लो अपने आप तरोताजगी, आंखें चमकदार बनेगी, ब्लड प्रेशर लो है तो नॉर्मल हो जाएगा, और ये मस्तिष्क की जो नसें है ना, ये सब शक्तिशाली बन जाएगी। ऐसा लगेगा कि जैसे इस सिर से किसी ने बहुत बड़ा भार उतार दिया हो। ये ब्लड के सर्कुलेशन से हम इस सिर के भार को कम कर देंगे। इस प्राणायाम में इतनी ताकत है। देखो करके देखो, बताऊं कैसे? अभी मेरा फेस देखो और प्राणायाम के बाद देखना, दोनों में कितना परिवर्तन होता है। खाली चेहरे पे बदले हुए भाव को देखना, ठीक है ना? आंखों को थोड़ा जूम करो, ऐसे पास में एक खड़े करो। जूम हो रही नहीं हो रही? हो रही ना, मतलब ठीक है। 71 years old youngest boy asking yes we can do it। 71 है ना? 73। वाह क्या बात है। स्वस्थ ऐसा होना चाहिए जो हमारे हाथ में हो। करके बताऊं? पहले श्वास को छोड़ना है, मेरुदंड सीधा रखें, बैकबोन स्ट्रेट रखें। पहले देखें मुझे, ठीक है? बदला चेहरा, परिवर्तन दिखता है ना? पूरे मस्तिष्क से लेकर के चेहरे तक जो रक्त की कोशिका है ना, वो अपनी तीव्र गति से काम करना प्रारंभ कर देती है। हमारे मस्तिष्क में खून को चढ़ाने का यही एकमात्र सिस्टम है, बाकी दूसरा कोई सिस्टम नहीं है। या फिर शीर्षासन करें या फिर इस प्राणायाम को करें, तभी जाकर के हमारे नीचे का जो ब्लड है, नीचे का लोअर बॉडी का ब्लड है, वो ऊपर की ओर चढ़ सकता है। जब ब्लड ऊपर चढ़ जाएगा, लेयर आ जाएगी, तो मस्तिष्क अपने आप काम करने लगेगा। माइग्रेन की समस्या दूर हो जाएगी, सर का दर्द चला जाएगा, आंखों का बोझ कम हो जाएगा, आंखों में जो तकलीफ है वो कम हो जाएगी, और जो फेस है ना, ये इसको लाली लिपस्टिक की जरूरत नहीं पड़ेगी, ये अपने आप ग्लो करेगा। ठीक है ना माताओं? चलो मेरुदंड सीधा, बैकबोन स्ट्रेट, खींचो श्वास को गहरा, महसूस हुआ ना? एक हल्कापन, एक अलग सी फीलिंग आती है इस प्राणायाम करने के बाद। एक अच्छा सा एहसास होता है, एक स्वयं संतुष्टि वाला एहसास। दोबारा से छोड़ो श्वास को और खींचो, गर्दन को झुका करके रोक लो थोड़ी देर के लिए। समझ में आया? एक बार और करेंगे। ये थोड़ा ठहराव वाला प्राणायाम है। भस्त्रिका वगैरह में क्या, कपालभाति में क्या, सीधा आदमी शुरू हो जाता है, लेकिन इस प्राणायाम में क्या है, थोड़ा ठहराव है, थोड़े इत्मीनान के साथ में। ये प्राणायाम मुश्किल से 5 से 10 बार करना चाहिए। कितनी बार? 5 से 10 बार भी अगर हम इसको कर लें तो ये पूरे शरीर के नस नाड़ियों को खोल देता है। जब हवा का प्रवाह शरीर में रुक जाए, उसके बाद
हमारे सेल्स सारे एक्टिव हो जाते हैं कि अचानक, जैसे हॉल में अभी लाइट चल रही ना, हम लोग बैठे हैं, लाइट चली जाए ना तो सबके चेहरे इधर उधर हो जाएंगे, अरे लाइट कहाँ चलेगी, कब आएगी, कैसे होगा, क्यों? क्योंकि सब अंधेरे का एहसास कर रहे हैं, है ना। ऐसे ही जब प्राण रुक जाते हैं, श्वास जब रुक जाती है ना, तो अंदर के भीतर के जितने पेनक्रियाज हैं, सेल्स हैं, वो सब घबरा जाते हैं। अरे श्वास अभी आ रही थी, अचानक कैसे रुक गई, कैसे रुक गई? इस बात को देखने के लिए सारे सेल्स एक्टिव हो जाते हैं, जिसको रोमकूप कहते हैं ना, ये रोमकूप एक्टिव हो जाते हैं। और एक्टिव होने के बाद में ये पूरी ताकत के साथ काम करने लगते हैं कि नहीं नहीं, लापरवाही नहीं करनी है, अगर लाइट नहीं मिली तो गड़बड़ हो जाएगा। आपको पता है एक नया रोचक तथ्य जो हार्वर्ड का रिसर्च बताता हूं कि एक चाय दूध वाली है, एक दूध वाली चाय एसिडिटी तो बनाती है, लेकिन उसके साथ में एक चाय व्यक्ति के 5 रोम छिद्रों को बंद करती है। ये सेल्स डेड होते हैं, तो जितनी चाय हम पिएंगे उतने सेल्स बंद होते जाएंगे। फिर बाद में एकदम बंद जब हो जाते हैं ना, तो आप देखते होंगे किसी बुजुर्ग को चोट लग जाए तो चोट का घाव जल्दी भरता नहीं है। क्यों? क्योंकि ये जो त्वचा ना, ये ऑक्सीजन को लेना बंद कर देती है। नहाने के बाद कॉटन के तौलिए से शरीर को खूब रगड़ना चाहिए। और नहाना कैसे चाहिए? ठंडे पानी से ना। कितने लोग ठंडे पानी नहाना शुरू कर दिए? कैसा लगा? नहा के कैसा लगा? बाकी लोग क्यों नहीं नहा रहे ठंडे पानी से? कुछ देश का भला करो, इलेक्ट्रिसिटी बचाओ, ठंडे पानी से नहाओ, बहुत आनंद आएगा। धीरे धीरे शरीर स्फूर्ति और ताजगी वाला हो जाएगा। चलो एक बार और प्राणायाम करते हैं, एक बार और। सांस को छोड़ो पहले, ठीक है। चलो एक बार स्पीड में सूर्य नमस्कार कर ले फटाफट। समय पूरा हो रहा है तो समय के पूर्ण होने के पहले एक सूर्य नमस्कार हो जाए बढ़िया सा। मेरे मन और कोई बताओ दूसरा। चलो थोड़ा स्पेस बना करके ठीक से खड़े हो जाओ, ठीक से खड़े हो जाओ। जगत प्रकाशाय नमः। तान करके सीने को श्वास भर के खूब ताकत के साथ इस आसन को करना चाहिए। ओम मित्राय नमः। खींचो शरीर को पीछे की ओर, घुटने सीधे, हाथ सीधे और पूरी ताकत से पंजों को जमीन पर लगाने का प्रयत्न करो और आ जाओ नीचे। आदित्याय नमः।
ये भुजंग आसन है। इसके अंदर लोअर बॉडी को जमीन पे और अपर बॉडी को ऊपर की ओर खींच के रखना चाहिए। श्वास को छोड़ते हुए गर्दन को ऊपर उठाओ और पूरी ताकत से तानो शरीर को। सहस्र किरणाय नमः। भास्कराय नमः। दोनों हाथों को नीचे और शरीर को नीचे की ओर लगाने का प्रयत्न करो। खड़े हो जाओ। खड़े होकर के पंजे भी जमीन पे और हाथ भी जमीन पे, पांव भी जमीन पे, दोनों एक साथ। आदित्याय नमः। उठा के हाथ को पीछे की ओर जाओ सीधे। जगत प्रकाशाय नमः। अब दोनों हाथों को दोबारा से फैला करके अपने पूरी बाहों को फैला करके परमात्मा का आलिंगन करते हुए, ईश्वर को प्रेम करते हुए अंतिम प्रणाम करें। प्रभु आपका आशीष सदा हम पर बना रहे। ओम सूर्याय नमः। यह सूर्य सहस्रांशो तेजो राशि जगत्पते अनुकंपां भक्तं ग्रहाणागं दिवाकर। भगवान सूर्य को प्रणाम करें और मस्तक को झुका करके नमन करते हुए नीचे बैठ जाए। छीन लिया मेरा भोला सामन, राधा रमण प्यारे राधा रमण। अब इस मन को किससे जोड़ना है? उस राधा के चित्त को चोरने वाले राधा के रमण के साथ जोड़ना है। आंखों को बंद करें, मेरुदंड सीधा रखें और थोड़ा आसन लगाएं। जैसे देखो आसन थोड़ा लगाओ, पद्मासन बनाओ। कितने लोग बना ले रहे पद्मासन? हाँ। अब इस भजन के साथ पूर्णावती की ओर बढ़ रहे हैं हम लोग। ये अंतिम भजन 2 मिनट का सुन करके आंखों को बंद करके सीधे पूर्णावती की ओर बढ़ेंगे। ओ छीन लिया मेरा भोला सामन, छीन क्यों लिया? क्योंकि हमने अपने आप को इसमें डुबो दिया है और ये मन परमात्मा का दीवाना हो गया, ऐसा मान करके उस ईश्वर को नमन करते हुए। ओ छीन लिया मेरा भोला सामन, राधा रमण प्यारे राधा रमण। छीन लिया मेरा भोला सामन, राधा रमण प्यारे राधा रमण। राधा रमण प्यारे राधा रमण, राधा रमण प्यारे राधा रमण। राधा रमण प्यारे राधा रमण, राधा रमण प्यारे राधा रमण। छीन लिया मेरा भोला सामन, राधा रमण प्यारे राधा रमण। छीन लिया मेरा भोला सामन, राधा रमण। गोकुल का ग्वाला ब्रज का बसैया, सखियों का मोहन माता कन्हैया। गोकुल का ग्वाला हो ब्रज का बसैया, सखियों का मोहन माता कन्हैया। भक्तों का जीवन निर्धन का धन, भक्तों का जीवन निर्धन का धन। राधा रमण प्यारे राधा रमण। छीन लिया मेरा भोला सामन, राधा रमण प्यारे राधा रमण। छीन लिया
यमुना के जल में वही श्याम खेले, लहरों में उछले और करते खिलौना। बिछुड़न कभी कभी हो मिलन, बिछुड़न कभी कभी हो मिलन। राधा रमण प्यारे राधा मेरा भोला राधा रमण प्यारे राधा रमण प्यारे राधा रमण। मिल लिया मेरा भोला सबन, राधा रमण प्यारे राधा रमण। मिल लिया मेरा सहना भवतु सहना भुनक्तु सह वीर्यं भवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् शांति शांति शांति। परमपिता परमात्मा को नमन करते हुए अपने दोनों हाथों को मले, नेत्रों पे लगाए और नेत्रों को खोल करके आज का दिन मंगलमय बनाए। आप सबका दिन मंगलमय हो, ऐसी शुभकामना करता हूँ। मन में विचार करते हैं कि हमारी तरफ से कुछ भंडारा हो जाए। ब्राह्मणों को, संतों को, आचार्यों को भंडारा कराया जाए। तो भंडारे का जो भी सहयोग है वो काउंटर पर आप दे करके रसीद प्राप्त कर सकते हैं। प्रशासन भी हमसे हो सकते हैं जिनकी जिस प्रकार से भेदभाव है अपनी सिस्टम से भेदभाव से जल्दी करिए फटाफट एक मिनट के अंदर फटाफट। पंच महायज्ञ का जो क्रम चल रहा है, पंच महायज्ञ के क्रम में तृतीय यज्ञ लक्ष्मी नारायण महायज्ञ प्रारंभ है। आप समस्त भक्तजन जो भी